इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने इंटीग्रेशन करनी है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। देखिए जो इसका मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था उसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर पहले है माइनस ए स्क्वायर, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फॉर्मूला हमने यूज करना है u इंटू वी का। आपने इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ढूंढना है। फर्स्ट फंक्शन आपके पास ये है जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सेकंड फंक्शन इसका नहीं है तो आपने क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है और ये इसका सेकंड फंक्शन होगा v। क्यों इसको हमने फर्स्ट फंक्शन नहीं लिया? इसलिए कि फर्स्ट फंक्शन का हमें फॉर्मूले में डेरिवेटिव लेना होता है और जब डेरिवेटिव इस कांस्टेंट का लेंगे तो जीरो हो जाएगा। राइट, फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? देखिए फॉर्मूला मैं कोशिश करती हूँ कि हर क्वेश्चन में आपके लिए लिख दूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। डी बाई डी एक्स u इंटू डी एक्स। राइट, जहां पे आपके पास u आएगा वहां हमने लिखना है अलजेब्रिक फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। v की जगह आपने लिखना है 1 dx। राइट, अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों मैं इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इसको, अगर देखें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है तो जीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं हम अलजेब्रिक फंक्शन का। ये क्या हो गया? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो मैं आपको यहाँ शो करके बताती हूँ कि डी बाई डी एक्स हमने लेना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो मैं देखें इसका मीनिंग है कि ये 1/2 है। अंडर रूट मीन्स 1/2। कैसे डेरिवेटिव लेते हैं हम? 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये पावर यहाँ आई और इसमें से आपने एक पावर माइनस करनी है और -1 हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पावर को छोड़ के ये फंक्शन जो है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है तो ये हो जाएगा 2x। तो देखिए 1/2 -1 है, ये -1 है तो इसका मीनिंग है -1 में से आपने हाफ माइनस करना है तो माइनस रह जाएगा। इट मीन्स कि मैं यहाँ डायरेक्ट कर देती हूँ। ये बहुत सिंपल है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी बात कि मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसका आंसर -1/2 आएगा, इसलिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। अब क्या है, देखें ये टू यहाँ कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ आपने बिल्कुल कैंसिल नहीं करना क्योंकि ये हमने इसका डेरिवेटिव लिया है। आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ आके हम इसको कैंसिल करेंगे। 1/2 इंटू 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव है, ये हमने यहाँ लिखा। अब ये टू से कैंसिल हो जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई है तो हम इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, माइनस अंदर हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। देखिए यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन बन गया जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था। एक्स स्क्वायर यहाँ है, हमने इसको एज इट इज बनाना है तो माइनस ए स्क्वायर यहाँ हम इसको लिखेंगे और प्लस, यानी माइनस ए स्क्वायर ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो देखें अगले मैं यहाँ करती हूँ और अगेन याद रहे कि ये आई यहाँ है हमारे पास। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसको सेपरेट, इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं। वो कैसे होगी? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये पोर्शन देखें एग्जैक्ट ये है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, और यहाँ बल्कि इसी में ही हम साइन चेंज कर देते हैं क्योंकि देखें ये इससे बाहर ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ऐसे हो गया। राइट, अब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज,
ये मैं एक स्टेप आपको यहाँ बता देती हूँ। होना चाहिए तो आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए, लेकिन देखें इसकी पावर 1 है और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ऊपर जाएगा और अंडर रूट होता है 1/2। जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो ये हो जाएगा -1/2, राइट। ओके, ये ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर लिखा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स आप एज इट इज लिखें। यहाँ एक और स्टेप कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लें ताकि हमें इसकी इंटीग्रेशन में आसानी हो जाए। अब देखें यहाँ मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है हाफ, एग्जैक्ट सेम है। तो 1 में से हाफ माइनस होगा तो आपके पास हाफ आएगा, लेकिन 1/2 आएगा, लेकिन पॉजिटिव के साइन के साथ आएगा, राइट। जब पॉजिटिव के साइन के साथ आएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, आप चाहें तो 1/2 लिख लें, पॉजिटिव 1/2, और नेक्स्ट स्टेप में ऐसे कर दें, मैंने यहाँ इसको डायरेक्ट ऐसे कर दिया है, राइट। माइनस ए स्क्वायर 1। अब हम बस, अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो गया है। देखें मैंने क्यों इसको अंडर रूट में लिख दिया, अगर हम इसको 1/2 भी लिख सकते थे। एग्जैक्ट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये एग्जैक्ट आपके पास क्वेश्चन बन गया। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, राइट। अगर मैं इसको 1/2 लिखूं, इसका भी यही मीनिंग है, लेकिन एग्जैक्ट बन गया, और ये आई के इक्वल हमने था, आई इज इक्वल टू दिस, तो इसकी जगह भी हम आई लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ है एक आई ऑलरेडी, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई माइनस ए स्क्वायर। और ये देखें, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह आना चाहिए, आप प्लीज इसको याद कर लें। 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये एक क्वेश्चन अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये और भी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ये इक्वल होता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी के। ये इसकी इक्वल हो गया, ये इसकी इंटीग्रेशन भी हो गई, इसकी हो गई, और ये आई है, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे, ये 2i हो जाएगा, राइट। एक स्टेप में मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, देखिए ये माइनस आई इधर जाएगा, आई प्लस आई 2i हो जाएगा, तो 2i, और ये एग्जैक्ट यहाँ ये आपके पास रह जाएगा। या आप चाहें तो आई प्लस आई कर ले, नेक्स्ट स्टेप में कर ले, मैंने यहाँ डायरेक्ट कर लिया है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ये इस स्टेप के आपके कोई नंबर नहीं डिडक्ट होंगे कि आपने 2i डायरेक्ट क्यों लिख लिया, अदरवाइज ये स्टेप्स मैथ्स में बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं। और ये 2i हो गया, ये 2i इन सबको डिवाइड कर रहा है, आप चाहें तो एक साथ लिख दें, हम अलग अलग लिख लेते हैं। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर -1/2 ए स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/2 सी, और ये इसका आंसर है। कोई पॉइंट ऐसा हो, कोई स्टेप ऐसा हो जो आपको क्लियर नहीं हुआ, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने के लिए। लेकिन आपने साइमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और बहुत शुक्रिया।